हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक का साग, जो कि सर्दियों के मौसम में बहुत ही अच्छा लगता है। हर जगह अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, तो मैंने उसी तरीके से रेसिपी शेयर की है। तो यहाँ पे मैंने आधा केजी पालक ले लिया था। अच्छे से उसको धुल करके मैंने रख दिया था पहले, कि सारा पानी निकल जाए। और ये अच्छे से मैंने छाँट भी लिया था पहले एक एक पत्ता, क्योंकि कचड़ा भी होता है ना। तो अच्छे से मैंने छाँट करके धुल करके रख दिया था कि सारा पानी इसका निकल जाए। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको ज़्यादा महीन नहीं काटना है, बस छोटा छोटा टुकड़ा कर लेना है, कट कर लेना है इस तरीके से। ज़्यादा बारीक नहीं काटना है, बाद में वो सारा पक ही जाता है। तो इस तरीके से करके ना मैंने सारी पालक इस तरीके से कट कर ली है। बिल्कुल देखो इस तरीके से, ना ज़्यादा मोटा मोटा मैंने कट किया है, ना ज़्यादा महीन कट किया है। मीडियम साइज़ में मैंने सारा साग कट करके तैयार कर लिया इस तरीके से। और मैंने एक बड़ी सी थाली में निकाल लिया है। ये इतना सारा देखो तैयार हो गया। यहाँ पे क्या था ना, थोड़े से मूली के पत्ते पड़े थे ना, तो मैंने उनको भी कट कर लिया है। बहुत अच्छा ही टेस्ट आता है पालक में, अगर आप 1 या 2 मूली के पत्ते मैंने डाले हैं, ज़्यादा नहीं। इसको भी मैंने कट करके अच्छे से धुल करके रख लिया था। और इसको भी हम इसी थाली में मिला लेंगे, और बस इसको हम रख देंगे साइड में। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी ना, लूँगी उड़द की दाल। आप डालते हैं कि नहीं डालते साग में ज़रूर बताना। मेरे यहाँ इसी तरीके से बनता है, मतलब मेरी मम्मी जो थी ना, इसी तरीके से मैंने बनाते हुए देखा, तो हम भी इसी तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने उड़द की दाल ले लिया है और उसको डाल दिया है कढ़ाई पे, और पानी ले लिया, और मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। ये तीनों चीज़ें डाल करके ढक करके रख देंगे जब तक कि एक उबाल आ ना जाए। और इस तरीके से करके हम उड़द का जो दाल होता है ना, जब पक जाता है तो छिक्कर सारा ऊपर आ जाता है, तो उसको निकाल देंगे। और ये ना कुछ ज़्यादा ही काला काला सा लग रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर हमने बाद में कढ़ाई चेंज कर दी थी। यहाँ पे सारा पालक हम डाल देंगे। यहाँ पे जो दाल डाली थी ना, वो 30 से 40% लगभग पक गई थी। इसके बाद हम ये सारी पालक डाल देंगे, और इसको डालने के बाद अच्छे से कर देंगे मिक्स। और इसके बाद मिक्स करने के बाद हम इसको ढक देंगे और इसको पकने देंगे। साग पकने में बहुत ही टाइम लगता है, कम से कम इसको पकने में 1 घंटा लगा था, बनने में लगा था 1 घंटा। और जब उसको ढक करके मैंने रख दिया, गैस की फ्लेम यहाँ पे मैंने मीडियम रखी थी, मीडियम टू लो। और यहाँ पे अब हम कर लेंगे तड़के की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारा लहसुन ले लिया था। साग का जो जितना भी स्वाद आता है ना, वो तड़के से ही आता है। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारा लहसुन ले लिया था, उसको छील लेंगे। और थोड़ा सा मैंने टुकड़ा यहाँ पे अदरक का ले लिया था, और 3 से 4 हरी मिर्च ले ली थी। ये सारी चीज़ें ले लिया था, और साथ ही साथ मैं सफाई भी करती जा रही थी, क्योंकि किचन में ना खाना बनाते जाओ साफ़ करते जाओ तो सही है। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा अदरक घस लिया था, और थोड़ा सा 6 से 7 जवा मैंने लहसुन के कस लिए थे, इसी कद्दूकस से, जिससे हम अदरक कसते हैं। और ये दोनों चीज़ों को हम साग में डाल देंगे। इसके बाद फिर एक बार साग को चला देंगे और ढक करके फिर रख देंगे पकने के लिए। और अभी यहाँ पे मैंने कुछ लहसुन के टुकड़े और ले लिए, उनको छोटा छोटा कट कर लेंगे हम तड़का लगाने के लिए। और अब हम चला लेंगे एक बार साग को, अच्छे से देख लेंगे कि पक रहा है कि नहीं पक रहा है। तो यहाँ पे 5 से 7 मिनट हो चुके थे, और अच्छे से हम एक बार मिक्स कर लेंगे साग को इस तरीके से करके। और इसको फिर हम वापस ढक देंगे और इसको पकने देंगे। और यहाँ पे जो लहसुन था ना, उसका मैंने छोटा छोटा टुकड़ा कट कर लिया है। और यहाँ पे हरी मिर्च मैंने 2 कट कर लिया है, और 2 मैंने यहाँ पे लाल मिर्च ले लिया। ये सारा मैंने तड़का की तैयारी कर करके रख लिया है, और इसको अब हम रख देंगे साइड में। इसके बाद फिर हो गए थे 15 से 20 मिनट। तो ये देखो जितना साग का पानी था ना, सारा सूख चुका है। अब एक बार इसको अच्छे से फिर चलाएंगे, और इसको चमचे की मदद से ना इस तरीके से घोटते हुए हम अच्छे से, इससे क्या होगा ना, जो पालक के बड़े बड़े टुकड़े थे ना, वो एकदम पेस्ट टाइप बन जाएगा। और इस तरीके से हम कर देंगे 5 से 7 मिनट, इस तरीके से साग की घुटाई करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। और फिर इसको हम ना ढक करके फिर पकाएंगे। इससे क्या होगा ना कि साग में फिर पानी निकलेगा, और अच्छे तरीके से घोट के फिर हम ढक देंगे और इसको फिर पकने देंगे। अब हम तैयारी करेंगे साग में रेहान लगाने की। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 चम्मच बेसन का ले लिया है, और उसमें डाल देंगे पानी, और एक पतला सा घोल बना करके तैयार कर लेंगे। इस तरीके से घोल बनाएंगे ना कि इसमें एक भी बेसन में गांठ ना रह जाए। आप चाहे तो आटा का भी लगा सकते हैं, कहीं कहीं पे आटा का लगता है, मक्के का आटा का लगता है, और बेसन का। तो मैंने बेसन का लगाया है।
इस तरीके से अच्छे से मैं बेसन को घोल लूँगी कि एक भी गांठ ना रहे। और बस इसको घोलने के बाद हम डालेंगे साग में, और इसी के साथ हम इसमें पानी भी साथ में डालेंगे। एक फिर पतला सा पेस्ट बना देंगे, जितना पानी सूखा था फिर उसी तरीके से हो जाएगा, और अच्छे से चलाएंगे। पानी अगर हमें कम लगेगा तो फिर मैं डालूँगी। और इसके बाद अच्छे से रेहन लगाने के बाद अच्छे से फिर मिक्स करेंगे और इसको पकने देंगे फिर से ढक करके 15 से 20 मिनट। इसको हम बीच बीच में चेक करते जाएंगे, क्योंकि फिर इस टाइम ना साग लगने लगता है। और इसके बाद ना ये मैं ढक करके इसको मिक्स कर रही थी। ये इतना पड़ रहा था ना, मेरे 2-3 बार हाथ में भी पड़ा। और इस टाइम पे ना इस तरीके से ढक करके आप चलाएं, क्योंकि ये जब पकता है ना अच्छे तरीके से तो ये हर जगह छींटे पड़ती हैं इसकी। तो इस तरीके से करके देखो सारा पानी सूख गया। लगभग ये साग पकने में 1 घंटा लगा था, लेकिन भाई खाने में क्या स्वाद था। मेरे यहाँ सिर्फ मैं खाती हूँ, मुझे पसंद है। मेरा बेटा छोटा वो खाता नहीं है, 2 लोग नहीं खाते, सिर्फ मैं खाती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे यहाँ इसी तरीके से ना चने का साग बनता है, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन यहाँ पे तो चने का साग मिलता नहीं, तो मैं पालक के ही बना लेती हूँ। और देखो कितने अच्छे तरीके से ये पक रहा है। काफ़ी टाइम लगता है, अगर आप साग को अच्छे से पकाएंगे ना तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बन करके ये तैयार होता है। बस अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। साग हमारा पक करके तैयार हो चुका है। इधर अब हम चढ़ा देंगे चावल। साग के साथ ना चावल बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। किस किस को साग के साथ चावल खाने में मज़ा आता है, मुझे तो आता है। तो मैंने चावल यहाँ पे चढ़ा दिया है। और अब हम तैयारी करेंगे तड़का लगाने की। साग का मज़ा ना तड़के पे ही है। अगर आप अच्छे से छौंक लगाएंगे ना तो साग का स्वाद दोगुना बन जाता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा तेल ज़्यादा लिया है, मैंने हींग भी ज़्यादा ही डाली है, क्योंकि साग में मैं इसी तरीके से तड़का लगाती हूँ। और लहसुन भी मैंने बहुत सारा लिया था। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और एक बार इस तरीके से चला देंगे। और इसके बाद ना हम क्या करेंगे, हरी वाली मिर्च डाल देंगे और उसको पकने देंगे। इसके बाद हम लाल वाली मिर्च सूखी डाल देंगे। और जब सारी चीज़ें पक जाएंगी तो हम यहाँ पे कलर वाली थोड़ी मिर्च डाल करके बस इसमें तड़का लगा देंगे। और तड़का लगाने के बाद ना ये अच्छे से हम इसको कर देंगे साग को मिक्स करने के बाद ये बस हमारा साग बन करके तैयार हो गए। थोड़ी सी क्लिप मेरी कट गई थी। और ये देखो साग बन करके यहाँ पे रेडी हो गए। तो अब हम लगाएंगे थाली। यहाँ पे मैंने साग डाल दिया है। साग डालने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे चावल। और ये साग ना बहुत ही सच में खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बना था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, यहाँ पे मैंने साग में एक चीज़ और डाली थी बनाते समय, आमचूर। आपके पास आम की कली हो तो आप वो डाल सकते हैं। वो क्लिप ना कट गई थी मेरी। यहाँ पे मैंने इसको सर्व किया अचार और हरी मिर्च के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक बार इस तरीके से ये पालक का साग बना करके ज़रूर ट्राई करें। बाय बाय।